कहानी का नाम शापित खजाने का रहस्य। 1795 का साल था। भारत के सुदूर पहाड़ी इलाके में बसा था राजगढ़, एक ऐसा राज्य जिसे सदियों तक दुनिया से छुपाकर रखा गया था। यहाँ के अंतिम राजा वीर विक्रम सिंह की मौत एक रहस्यमयी आग में हुई थी और तब से महल वीरान पड़ा था। कहा जाता है कि उस आग से पहले राजा ने एक शाप दिया था, जो भी मेरे खजाने की चाह रखेगा उसकी आत्मा इस महल में कैद हो जाएगी। कई सालों बाद एक युवा इतिहासकार आरव त्रिपाठी, जो रहस्यमयी चीजों का दीवाना था, एक पुरानी डायरी हाथ लगने पर राजगढ़ पहुंचा। डायरी में लिखा था, सिंहासन के पीछे जो दीवार है वो दीवार नहीं है, वो रास्ता है, पर जो उस रास्ते पर गया कभी लौटकर नहीं आया। आरव ने तय किया वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। राजगढ़ का महल जर्जर हो चुका था, मगर जैसे ही आरव ने सिंहासन को हटाकर पीछे की दीवार पर दस्तक दी, दीवार में दरारें उभर आईं और फिर एक धीमी गूंज के साथ दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था, पर हवा में कुछ अजीब था, जैसे कोई सांसें ले रहा हो। टॉर्च जलाकर आरव अंदर गया। जमीन पर पुराने जमाने के सिक्के बिखरे थे, दीवारों पर जंग लगे हथियार लटके थे और सबसे आगे एक शाही तख्त पड़ा था, जिस पर किसी की धूल से ढकी लाश बैठी थी। तभी आरव के पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और फिर एक फुसफुसाहट गूंजी, अब तू भी इसी खजाने का हिस्सा बनेगा। हिस्सा 2। शाप की पहली परत। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने टॉर्च से चारों ओर देखा। दीवारें अब पहले से ज्यादा काली लग रही थीं, जैसे किसी ने हाल ही में उन पर कुछ जलाया हो। उस शाही तख्त पर बैठी लाश की आंखें अब उसकी तरफ देख रही थीं, खुली मगर सूखी और खोखली। आरव ने अपने आप से कहा, यह सब सिर्फ मेरा भ्रम है, मुझे बस आगे बढ़ना है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तख्त के पीछे एक और रास्ता था, एक संकरा गलियारा, जिसकी दीवारों पर पुराने समय के चित्र उकेरे हुए थे। इन चित्रों में दिखाया गया था कि राजा वीर विक्रम सिंह ने कोई नाग मणि प्राप्त की थी, जो उसे अमरता दे सकती थी, लेकिन उसी मणि ने राज्य को श्रापित कर दिया। चित्रों में आखिरी दृश्य था, राजा खून से लथपथ किसी काले पुजारी के सामने घुटनों पर बैठा है और पुजारी उसे मणि के साथ किसी अंधे कुएं में धकेल रहा है। आरव को झुरझुरी हो गई। अचानक जमीन कांपने लगी। पीछे की दीवार से आवाज आई। वो देख रहा है। आरव दौड़कर आगे बढ़ा, जहां एक गुफा के बीचों बीच एक गोल पत्थर का दरवाजा था, जिस पर लिखा था, सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जो अपने अतीत की बलि दे। आरव ने जेब से डायरी निकाली और उसके आखिरी पन्ने पर ध्यान दिया। वहां किसी ने खून से लिखा था, मैंने माफी मांगी मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो अभी सोच ही रहा था कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर सिर्फ स्याह अंधेरा था और अंधेरे के बीच से एक धीमी हंसी गूंज रही थी। स्वागत है वारिस, राजा की आत्मा तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब आरव को न सिर्फ खजाने को ढूंढना है, बल्कि राजा की आत्मा से सौदा भी करना होगा। पर क्या वो अपने अतीत की बलि दे पाएगा? अगले भाग में नागमणि और आत्माओं का सौदा। तैयार हो। शैल आई कंटिन्यू? हिस्सा 3। नागमणि और आत्माओं का सौदा। दरवाजे के उस पार अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें खो जाती। आरव ने जैसे ही एक कदम अंदर रखा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी सांसों के साथ सांस ले रहा है। कोई जो दिख नहीं रहा, मगर हर कदम पर उसके साथ चल रहा है। अचानक सामने मशालें खुद ब खुद जल उठी। अब आरव एक विशाल पत्थर की गुफा में था, जहां दीवारों पर अजनबी लिपि में मंत्र खुदे हुए थे। गुफा के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर रखी थी नागमणि। मणि से नीली रोशनी निकल रही थी, मगर उसके चारों ओर खून के सूखे निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस तक पहुंचा तो था, पर लौटकर कभी गया नहीं। आरव जैसे ही पास गया, पीछे से किसी ने आवाज दी, उस मणि को छूते ही तेरा अतीत तुझसे छिन जाएगा। आरव ने पलटकर देखा। एक छाया खड़ी थी, ऊंचा कद, माथे पर त्रिशूल का चिन्ह और आंखें जैसे वो किसी और युग से आई हो। वो काला पुजारी था, वही जो चित्रों में राजा को धक्का दे रहा था। राजा ने सौदा किया था अमरता के लिए। छाया बोली, पर कीमत थी उसका पूरा वंश काल कोठरी में कैद हो गया। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तू उसी वंश की आखिरी कड़ी है
और अब तुझे तय करना है, क्या तू भी खजाना चाहता है या अपने खून को मुक्त करना। आरव के सामने अब दो रास्ते थे, नागमणि को छूकर अपार शक्ति और खजाना हासिल करे, पर अपने पूरे वंश की आत्माओं को हमेशा के लिए कैद छोड़ दे, मणि को नष्ट कर दे और राजा से लेकर अपने पुरखों तक सबकी आत्माओं को मुक्त कर दे, लेकिन खुद वही खजाना कभी न देख पाए। गुफा कांपने लगी, नागमणि चमकने लगी और वो आवाज फिर आई, चुनाव कर, वारिस समाज समाप्त हो रहा है। क्या आरव मणि लेगा या अपने वंश को मुक्त करेगा? क्या वो राजा की आत्मा से लड़ पाएगा या बन जाएगा अगला शापित रक्षक? देखते रहिए शापित खजाने का रहस्य, सिर्फ मोरल स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। अगला भाग में शाप का अंत या एक नई शुरुआत। गुफा कांप रही थी, नागमणि की नीली रोशनी अब लाल पड़ने लगी थी, जैसे वो आरव के मन की दुविधा पड़ रही हो। काले पुजारी की आवाज गूंज रही थी, याद रख, जिसने भी मणि को छुआ वो कभी वैसा नहीं रहा जैसा था। आरव के सामने उसकी मां की तस्वीर घूम गई, जिन्हें वो बचपन में खो चुका था। तब कहा गया था कि राजा की विरासत उनके सिर से भी गुजरी थी। क्या मैं वही गलती करूं जो राजा ने की थी, या मैं सबका मुक्ति द्वार बनूं? आरव ने टॉर्च नीचे फेंकी और मणि की ओर बढ़ा, मगर हाथ बढ़ाने के बजाय उसने जेब से डायरी निकाली, वही डायरी जिसमें राजा की कहानी थी। उसने डायरी की आखिरी पन्नी पर अपना नाम लिखा और उसे मणि के नीचे रख दिया। फिर गहरी सांस लेकर मणि को दो हाथों से उठाया और चट्टान पर पूरी ताकत से दे मारी। धड़ाम, नागमणि टुकड़ों में बिखर गई। उसी पल भयानक चीखों की गूंज हुई, गुफा की दीवारें दरारों से भर गईं। ऐसा लगा जैसे सदियों से कैद आत्माएं रोती, हंसती और गुस्से से बिखरती जा रही हों। काले पुजारी की आंखें जल उठी। वो चीखते हुए बोला, तूने शाप तोड़ दिया, लेकिन इसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। अचानक पुजारी का शरीर राख बन गया और हवा में उड़ गया। गुफा अब ढह रही थी। आरव ने दौड़ लगाई, भागते हुए आखिरी बार पीछे मुड़ा, जहां तख्त पर अब कोई नहीं था। राजा की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। कई महीने बाद राजगढ़ के खंडहर अब फिर से शांत थे, मगर गांव वालों का कहना था कि अब वहां से अजीब रोशनी नहीं आती। वहां का माहौल हल्का हो गया है और आरव, उसने अपने अनुभव पर एक किताब लिखी, शापित खजाना, मेरे पूर्वजों की आवाजें। लोग उसे पागल कहते हैं, मगर कुछ लोग अब भी कहते हैं, सुनो तो महल से किसी के मुस्कुराने की आवाज आती है, शायद राजा अब चैन से सो रहा है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल मोरल स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें और हां, उस बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि अगली बार जब कोई खतरनाक राज खुलेगा तो आप तैयार रहना।